पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सारे दोस्त जोकर ने शिवा से कही इस बात को लेकर हैरान है कि उनमें से कोई एक दोस्त उन्हें धोखा देने वाला है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, संजीव दाखिल होता है और दोस्तों में शामिल होता है। राजा जब वो के कपड़े पहनकर सबको डराने की कोशिश करता है तब सारे दोस्त उसे कोसते हैं, लेकिन संजीव के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान छा जाती है। रात को संजीव रॉनी की दवाइयों के बारे में जानकारी हासिल करता है। शिवा को संजीव की गतिविधियों पर शक होता है। संजीव को रात के अंधेरे में कमरे से बाहर जाते हुए देखकर रॉनी हैरान रह जाता है। अब आगे। राधिका, तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? मायके जाने के बारे में। और किस बारे में? मैंने कल रात को आपको बता दिया मैं मायके नहीं जाऊंगी। तुम मामले को पेचीदा बना रही हो। मैं मामले को पेचीदा बना रही हूँ? हाँ, इस मामले की शुरुआत आपने की है। बातों को छुपाना आपने शुरू किया है। पुलिस आपकी पूछताछ कर रही है और आप कह रहे कि मामले को पेचीदा मैं बना रही हूँ। देखो, मुझे स्कूल जाने में देर हो रही है। दोपहर में तुम तैयार रहो, तुम अमरावती जा रही हो। ये हुक्म है? रिक्वेस्ट है। मैं इनकार करूं तो? देखो राधिका, बात को समझा करो। मेरा काम जब तक खत्म नहीं होगा मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाऊंगा। और एक हफ्ते भर की तो बात है, मैं तुम्हें वापस लेने भी आ जाऊंगा। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। जिद मत करो राधिका, आप जिद मत करो। तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। कौन सा खतरा? किस चीज से खतरा है मुझे? ऐसी कौन सी चीज है जिसने मेरे घर की खुशियां छीन ली है? मैं जा रहा हूं, मुझे देर हो रही है। यहाँ इतना कुछ हो रहा है और आप कह रहे मैं अमरावती चले जाऊं? जब मैं जानती हूँ कि मेरा पति परेशान है फिर भी आप कह रहे मैं चली जाऊं? हर कोई आकर कहता है मेरे पति की जान खतरे में है, फिर भी आप कह रहे मैं चली जाऊं? आपको अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम्हें जाना होगा, सुन रही हो तुम? ओह, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गया। अरे संजीव, आओ, कम इन। ये संजीव है और ये है राधिका, राइट? नमस्ते, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जी। अरे आशु, तुम स्कूल जा रहे हो? हाँ, मुझे देर हो रही है। तुम बैठो ना। अरे नहीं, मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं, बैठो यार, तुम पहली बार हमारे घर आए हो, चाय तो पीकर जाओ। अच्छा। राधिका, एक चाय। क्या बात है आशु, एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं चलूं? ओह या, श्योर, हम लोग शाम को मिल रहे हैं ना? ओह, वी हैव टू। बाय बाय राधिका, दोपहर में इंतजार करना। कहते हैं कि तुम्हें जाना होगा, कोई जबरदस्ती है? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आपको जाना भी नहीं चाहिए। जी, माफ कीजिए, मैं अपनी ख्यालों में। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। जब बहुत सारे ख्यालात दिमाग में एक साथ आ जाए तो ऐसा ही होता है ना? तो आप ही बताइए, क्या इन्हें इस हालत में अकेले छोड़कर जाना मुनासिब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो कहता हूं आपको यही रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मन भी यही कहता है, लेकिन क्या करूं, इनकी बात मैंने कभी टाली नहीं है। आप उनसे बहुत प्यार करती हैं ना, इसलिए। शायद। लेकिन क्या आशुतोष भी आपसे उतना ही प्यार करता है जितना आप उनसे करती हैं? मतलब कि अगर आपके साथ कुछ बुरा होना हो तो आशुतोष पे क्या गुजरेगी? उन पर क्या गुजरेगी ये तो मुझे पता नहीं। बस मैं इतना जानती हूँ, जितना प्यार मैं उनसे करती हूँ उससे कई गुना ज्यादा वो मुझसे प्यार करते हैं। क्या हुआ? मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। चाय तो पीकर मैं बाद में आऊंगा, मैं चलता हूँ। सुन, आज सुबह की बात के लिए मुझे माफ कर दो। राधिका, मैं कुछ गुस्से में ज्यादा ही बोल बैठा ना।
दरअसल मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था, पर अपना ख्याल रखना और मौसी के यहां भी होकर आना और मेरी चिंता मत करना, ठीक है? ठीक है? भरोसा रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ हुआ तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। राधिका, मरते वक्त एक ही दुख रहेगा, जीते जी मैं आपको बाप होने का सुख नहीं दे सकी। राधिका, जाते रहते ऐसे कड़वे शब्द नहीं बोलते। ड्राइवर, अरे ये क्या, भाभी जी चली गई? हाँ अभी अभी, चलो अंदर चलते हैं। परसों अमावस है, वो अगर खत्म हो सकता है तो सिर्फ अमावस की रात को ही। 15 साल पहले भी अमावस की रात थी ना? लेकिन उस वक्त वो बच गया था तुम्हारी वजह से। शिवा, जो हो गया सो हो गया, फॉरगेट इट। इस बार भी अमावस की रात को ही हम वो पर हमला करेंगे, लेकिन उस रात के शुरू होने से पहले हमें उस मणि को ढूंढना होगा जिसकी वजह से 15 साल पहले हमने वो को हराया था। मणि तो तुम्हारे पास है ना? था, लेकिन अब नहीं है। मतलब अब वो यहां से 250 किलोमीटर दूर विशालगढ़ के किले में है। विशालगढ़? हाँ विशालगढ़। तुम लोगों के जाने के बाद उस मणि को संभाल कर रखना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैं जहां जहां जाता उस मणि को साथ में लेकर जाता। फिर उन दिनों में मैं मेरे मामा के यहां रहने गया था। विशालगढ़ वहीं पर नजदीक में है और हमेशा की तरह मैं मणि साथ में लेकर गया था। एक दिन मैं किला देखने गया और अचानक मुझे ऐसे लगा कि मणि के लिए इससे सुरक्षित जगह और कोई नहीं हो सकती है, और मौका पाकर मैंने मणि को दीवार में छुपा दिया। लेकिन क्या 15 साल बाद वो मणि वहीं पर रहेगा? होना चाहिए, क्योंकि वो कोई मामूली पत्थर नहीं है और आशु को पता होगा एग्जैक्टली कहां छुपाया था। नहीं, वही तो प्रॉब्लम है। पता नहीं कैसे, लेकिन विशालगढ़ से निकलने के बाद मुझे कुछ याद ही नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ धुंधला सा याद आता है, जैसे वो शाम का समय है, मैं किले में गया हूं और मेरी एक लंबी परछाई सामने की दीवार पर पड़ती है और उस परछाई के बीचों बीच मुझे एक ईंट दिखाई देती है। मैं उसकी तरफ बढ़ता हूं, ईंट को बाजू में हटाता हूं तो पीछे एक खांचा नजर आता है। मैं मणि को उस खांचे में रख देता हूं और ईंट फिर से उसी जगह पर रख देता हूं। बस, और मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने बहुत सोचने की कोशिश की कि वो कौन सी दीवार थी, कौन सा कमरा था, लेकिन कुछ याद नहीं आता। स्ट्रेंज। हो सकता है वहां जाने के बाद तुम्हें कुछ याद आए। हो सकता है, इसलिए वहां से निकलने के बाद मैंने वहां पहुंचने का एक नक्शा बना दिया। हम यहां हैं और यह है विशालगढ़। अगर विशालगढ़ शाम से पहले पहुंचना है तो सुबह 7 बजे से पहले निकलना पड़ेगा। लेकिन हम लोग तो गाड़ी से जाएंगे ना? हाँ, पंचगनी से लेकर मुंबई तक रास्ते में एक छोटा सा गांव आता है, पाली। जीप सिर्फ यहां तक जाती है और यहां से 10 किलोमीटर आगे हमें पैदल जाना होगा। और इस एरिया में कोई बस्ती नहीं है,
सिर्फ बेहद जंगल है। यानी हमारा भारी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रहेगा आशु? नहीं, मुझे लगता है वो किसी भी हालत में हमें मणि तक नहीं पहुंचने देगा। वो चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, लेकिन हमें वो मणि हासिल करनी होगी आशु। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 36 घंटे हैं। इन 36 घंटों में मणि के सहारे अगर हमें वो को नहीं मार डाला तो फिर हमें अगले अमावस की रात तक रुकना पड़ेगा। तब तक वो हमें से किसी एक को उड़ा देगा, या फिर शायद सबको। गुड मॉर्निंग मिस्टर धर। आप इस वक्त? जी हाँ, बात ही कुछ ऐसी। क्यों, क्या हुआ? मिस्टर धर, आपको हमारे साथ अभी पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। अभी? जी हाँ, अभी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे जरूरी काम से जाना है। मिस्टर धर, फिलहाल आपके पास पुलिस स्टेशन जाने से जरूरी और कोई काम नहीं। एक्सक्यूज मी शिंदे साहब, आपके प्रोफेशन की इज्जत करते हुए मैं पहले ही आपको काफी वक्त दे चुका हूँ। आपने जब जब मुझे पुलिस स्टेशन पर बुलाया है मैं हाजिर हुआ हूँ, लेकिन इस बार मैं नहीं आ सकता। You'll have to excuse me. मिस्टर धर, मुझे उम्मीद है आप मुझे जबरदस्ती करने पर आमादा नहीं करेंगे। बहस करने का वक्त नहीं है मेरे पास, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो आप अपने दोस्तों को इत्तला कर दें कि आपको देर होगी। कितनी देर? 1 घंटा, 1 दिन, शायद 1 हफ्ता। What? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है मिस्टर धर कि आज सुबह शहर के बाहर एक लाश मिली है और मरहूम के कमीज के जेब से आपका पता बरामद हुआ। रॉनी, और रॉनी, हैव यू हर्ड ऑफ ट्रैवलिंग लाइट? हम शाम तक आ जाएंगे। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जस्ट पास में ये दाढ़ी कुछ काम करना। शिवा, तुमने पानी भर लिया? हाँ, शिवा ये भी रख। हाँ हेलो। हाँ आशु बोल। ये आशु अभी तक वहां से निकला नहीं क्या? हाँ आशु। क्या? पुलिस? यार पुलिस तुम्हारे घर में क्या कर रही है? हाँ ठीक है, तब? नहीं हम यहाँ सब संभाल लेंगे, डोंट वरी। क्या लोच है? यार आशु हमारे साथ नहीं आ सकता। क्यों? उसे पुलिस थाने जाना है। लेकिन क्यों? किसी की लाश की शिनाख्त करने। लाश? कह रहा था आधे 1 घंटे में आ पाएगा। तो फिर हम उसका इंतजार करें या? नहीं जूली, हम इंतजार नहीं कर सकते, नहीं तो हमें विशालगढ़ पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। लेकिन आशु के बगैर हम लोग विशालगढ़ पहुंचेंगे कैसे? अरे मैप है ना? आशु कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया? लगता है ये सारी मुसीबत के पीछे वो का हाथ है। मे भी। हम प्लान चेंज करते हैं, सबको विशालगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, शिवा सिर्फ तू ही और मैं जाते हैं। 7:30 लेट्स लीव। अगर 1 आध घंटे में आशु फ्री हो जाता है then he can easily join us। 1 मिनट, मैं भी तुम लोग के साथ चलूंगा। अरे तू वहां आके क्या करेगा? बहुत कुछ करूंगा, देखना। शिवा इट्स ओके यार, चल। 1 मिनट, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। राहुल, ख्याल रखें। ओके।
संजीव, आप जानते हैं इसे? इसके बैग से फोटोग्राफ्स मिले। संजीव, ये तो मेरा दोस्त है। हाँ, आज सुबह इसकी लाश मिली है, लेकिन इसकी मौत को 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन पहले? अगर संजीव की मौत 4 दिन पहले हुई है तो फिर वो ये सब जानकारी हासिल करने के बाद भी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी हर बात की खबर को रहती है, उसे हमारे हर इरादों का पता रहता है। और हो सकता है कि इस वक्त वो यहां मौजूद हो। मुझे लगता है वो किसी भी हालत में हमें मणि तक नहीं पहुंचने देगा। मेरी मंजिल भी मेरे बहुत करीब है, छू सकता हूं उसे अब मैं, जल्द हासिल करूंगा। इन 36 घंटों में मणि के सहारे अगर हमें वो को नहीं मार डाला तो फिर हमें अगले अमावस की रात तक रुकना पड़ेगा। तब तक वो हमें से किसी एक को उड़ा देगा, या फिर शायद सबको। पांडे, मैं पेपर्स तैयार कर लेता हूँ, साहब के पास ले जाओ। और डॉक्टर साहब को बोलना मैंने भेजा है। और एक बात और, लाश की शिनाख्त हुई है, कातिल का पता नहीं लगा है। संजीव, और क्या मैं फोन कर सकता हूँ? या मिस्टर धर, प्लीज। और मैं चाहता हूँ कि 2 हवलदार मिस्टर धर की घर पे टिकट करो, और वहाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मुझे सारी जानकारी चाहिए। ओके? हेलो। रॉनी, राहुल कहाँ है? राहुल तो विशालगढ़ गया है। और संजीव? संजीव, राजा और शिवा भी उसके साथ गए हैं। रॉनी, मेरी बात ध्यान से सुन। संजीव के कमरे में उसका बैग है, चेक कर कि बैग में सामान क्या है। बात क्या है आशु? रॉनी, इंस्पेक्टर साहब ने जिस लाश की पहचान कराने मुझे बुलाया है, वो लाश संजीव की है। यहां पर जो बैग है उसमें संजीव का ही सामान है। संजीव हम तक पहुंचा ही नहीं। He's been killed 4 days ago. रॉनी, मतलब वो